मैं अंकित श्रीवास्तव आपके अपने चैनल वन स्टॉप क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे छोटे भाई बहन अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम डच कंपनी के बारे में बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया है, कैसे पुर्तगाली आए, कैसे अपना फैक्ट्री कहाँ लगाए, ये सब के बारे में हमने आपको डिटेल से बताया है। आज हम डच के बारे में पढ़ेंगे। जितने भी फैक्ट्स इसमें दिए गए हैं, इसके बाहर से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 30 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन डच से पूछे गए हैं, डच कंपनी से पूछे गए हैं, उन सब का संग्रह इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसके बाहर से आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस चैनल का नाम ही है वन स्टॉप क्लासेस, यानी वन स्टॉप कंप्लीट सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास डच कंपनी के बारे में। डच हॉलैंड नीदरलैंड के निवासी थे। 1610 ईस्वी में डचों ने चंद्रगिरी के राजा से समझौता कर पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित की। कहाँ की? चंद्रगिरी के राजा से समझौता कर पुलिकट में एक फैक्ट्री स्थापित की और जिसे अपना मुख्यालय बनाया। पुलिकट में डचों ने अपने स्वर्ण निर्मित सिक्के पैगोडा ढाले। कहाँ ढाले? पुलिकट में डचों ने अपने स्वर्ण सिक्के निर्मित पैगोडा ढाले। 1627 ईस्वी में बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन पूछता है कि डचों की पहली फैक्ट्री बंगाल में कब स्थापित हुई? वो 1627 ईस्वी में हुई थी। 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री बनाई। कहाँ बनाई? 1653 ईस्वी में डचों ने हुगली के निकट चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री बनाई। 1627 में बंगाल में और 1653 में चिनसुरा में अपनी फैक्ट्री बनाई। अपने किले गुत्तावासु फोर्ट का निर्माण करवाया। इसके बाद देखते हैं, औरंगजेब ने 1664 में 3.5% वार्षिक चुंगी के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया डचों को। किसने? औरंगजेब ने 1664 में 3.5% वार्षिक चुंगी के बदले बंगाल में, बिहार और उड़ीसा, ये तीनों जगह व्यापार करने का अधिकार डचों को दे दिया। भारतीय कपड़ों को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। अगर भारतीय कपड़ों को निर्यात बनाने की बात आएगी तो इसका श्रेय जाता है डचों को। डचों की अधिक रुचि भारत न होकर इंडोनेशिया थी, जो उनके पतन का कारण भी बनी। डच जो भारत में ज़्यादा रुचि नहीं रखते थे, वो ज़्यादातर व्यापार इंडोनेशिया से करना चाहते थे, यही इनके पतन का कारण बनती है। 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध होता है अंग्रेज और डचों के बीच। डचों का भारत में पतन हो जाता है। इस युद्ध में डच हार जाते हैं और इसी युद्ध में डचों का पतन हो जाता है। वेदरा के युद्ध में डचों का पतन हो जाता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बताएंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसे हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तक जो टॉपिक हमने बताए, जितने एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उतने तक, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी को हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हमें बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया की अपनी सभी फैक्ट्रियां डचों को दे दी। जब वेदरा का युद्ध हुआ तो डच यहाँ से भारत से जाना चाहते थे, तो अंग्रेज़ों ने इंडोनेशिया की जितनी कंपनियां, जितनी फैक्ट्रियां थीं, वो डचों को दे दी। और डचों ने क्या किया कि भारत में जो उनकी फैक्ट्रियां थीं वो अंग्रेज़ों को दे दी। मतलब अदला बदली कर लिया। वो इंडोनेशिया चले गए डच, वहाँ की जो फैक्ट्रियां थीं उन्होंने अंग्रेज़ों ने डचों को दे दिया, और जो यहाँ की जो फैक्ट्री थी डचों ने अंग्रेज़ों को दे दी। अब डचों के पतन के कारण देख लेते हैं, कैसे उनका पतन हुआ। क्योंकि पहले पुर्तगाली आए, फिर उसके बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज़ आते हैं, ऐसे ऐसे क्रम है। इसके बाद अंग्रेज़ों की अपेक्षा उनके नौसैनिक शक्ति का कमज़ोर होना इनके पतन का कारण था, कि जो इनकी नौसेना थी, नौसैनिक शक्ति थी, वो अंग्रेज़ों की अपेक्षा कमज़ोर थी। डचों की कंपनी का नियंत्रण सीधे डच सरकार के हाथ में था।
जो डच कंपनी थी उसका नियंत्रण सीधे डच सरकार के, मतलब सरकारी कंपनी थी, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्राइवेट कंपनी थी, तो सीधे सरकार के हाथ में था। डचों ने 1619 ईस्वी में जकार्ता को जीतकर वेतविया नगर की स्थापना की। ये प्रश्न पूछा गया है कि वेतविया नगर की स्थापना कब की गई, तो 1619 ईस्वी में। 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का तथा 1658 में श्रीलंका पर कब्जा कर लिया। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं कि डचों ने किस पे कब कब्जा किया, इतने ही ज़्यादा डीप में जाता है क्वेश्चन, और जब ज़्यादा टफ बनाना होता है क्वेश्चन को तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो 1641 ईस्वी में डचों ने मलक्का तथा 1658 में श्रीलंका पर कब्जा कर लिया था। तो इतने ही फैक्ट डच से संबंधित हैं, जिसे आप एक बार सरसरी निगाह से देख लेंगे तो इसके बाहर कोई भी प्रश्न आपका डच से संबंधित नहीं आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों तक इसको शेयर कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली सभी वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।